नालासोपारा में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में हुई लूट, बंदूक दिखाकर दिया लूटपाट की वारदात को अंजाम। नालासोपारा वसई विरार में अपराधी बेखौफ तरीके से पुलिस प्रशासन को धक्का दिखाते हुए आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला नालासोपारा पश्चिम का है, जहां दिन दहाड़े अज्ञात लुटेरों ने बंदूक की नोक पर एक ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। पूरा मामला इस प्रकार है कि नालासोपारा पश्चिम स्थित नेकलेस ज्वेलर्स की दुकान में आज दोपहर 2 बजे के आसपास एक व्यक्ति सोने की खरीदारी करने के बहाने घुसता है और ज्वेलर्स मालिक को बंदूक दिखाते हुए लगभग 20 तोला के आसपास का सोना लूट वहां से फरार हो जाता है। इस पूरी घटना के बाद ज्वेलर्स मालिक द्वारा नालासोपारा पश्चिम पुलिस स्टेशन में इस बात की जानकारी दी जाती है। पुलिस मौका स्थल पर पहुंचती है और मामला दर्ज कर आगे की छानबीन में जुट जाती है। पीड़ित अनुसार ज्वेलरी शॉप में लगा सीसीटीवी कैमरा खराब हो चुका है। अब चूंकि दुकान में कैमरा ही नहीं है, जिसकी वजह से शुरुआती तफ्तीश में पुलिस के हाथ खाली हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा अज्ञात आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाता है या सीसीटीवी फुटेज न मिलने और सबूतों के अभाव के चलते आरोपी को पकड़ने में महीनों बीत जाते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इस तरीके के लूटपाट के मामलों में पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज ही एकमात्र ऐसा जरिया होता है जिससे आरोपी तक पहुंचने में सफलता हासिल हो सके। फिलहाल पुलिस प्रशासन और अपराध शाखा 3 की टीम द्वारा आसपास के दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है और अज्ञात आरोपी की तलाश जारी है। आइए देखिए इस पूरे मामले में नालासोपारा ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। मेरा नाम जितेश है, मैं नालासोपारा ज्वेलर्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। क्या मामला, क्या चलते हैं? आज दोपहर की बात है, लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में एक अज्ञात व्यक्ति नेकलेस ज्वेलर्स नामक दुकान में, जिसके सामने हम लोग खड़े हैं, वहाँ पर आया और उसने कुछ सामान दिखाने के बहाने अंदर एंट्री ली। अंदर एंट्री लेकर उन्होंने पहले उनसे कहा कि कोई चांदी का सामान दिखाइए। चांदी का सामान दिखाया, शायद उसने उसको परचेज भी किया और उसके बाद में उसने सोने के सामान की डिमांड की और कहा कि आज मेरी एनिवर्सरी और मेरी वाइफ भी घर से आ रही है, तो आप आज गोल्ड का भी मुझे सामान दिखा दीजिए, मेरी वाइफ को मैं बुला रहा हूँ। और उसने फ़ोन निकालकर बाहर जाकर फ़ोन पे कुछ बात की। अब किससे बात की वो पता नहीं, लेकिन उसने कुछ देर उसके बाद आधा से पौना घंटा लगभग उसने यही कहा दुकान वाले को कि मेरी वाइफ आ रही है। सुरेश जी जो दुकान में अकेले थे, उन्हें लगा कि चलो कोई पहचान के कस्टमर है, उनके थ्रू आए हैं, क्योंकि उसने बताया था कि मैं किसी पहचान के कस्टमर के थ्रू आया हूँ, नाम भी लिया था। और उसके बाद में जैसे ही वो तीसरी बार जब एंटर हुआ दुकान पे, 2 बार फ़ोन पे बात करने के बाद, तो उसने अचानक से जो बैग था वो काउंटर पे रखा था। सुरेश जी ने कहा कि बैग आप नीचे रख दीजिए। बैग उसने नीचे रखकर अंदर से एक पिस्तौल निकाली और पिस्तौल जैसा उसने उनके सर पर तान दी। सुरेश जी को वहाँ पर थोड़ा डाउट हुआ कि ये पिस्तौल शायद असली है नकली, उन्हें पता नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी उस पिस्तौल को एक हाथ से साइड में कर उससे फाइट की और बहुत ही संघर्ष किया। लगभग दोनों के बीच में 10 से 15 मिनट का संघर्ष चला। इसी बीच उसने सुरेश जी को कॉलर से पकड़कर अंदर की तरफ लेकर जाकर उन्होंने काउंटर के अंदर लेकर 3-4 ट्रे में हाथ मारा और उन्होंने कुछ सामान उसने जो चोर आया था उसने हाथ से निकाल लिया। निकालकर उसने बैग में रख दी और ट्रे की ट्रे उन्होंने बैग में रख दी। और ट्रे जब बैग में रखकर बाहर निकल रहे थे, तभी भी सुरेश जी लगातार फाइट कर रहे थे। फाइट करते करते उनके धक्का मुक्की हुई और गेट के यहाँ पर भी वो लगातार अंदर खींच रहे थे, जैसे कि हम लोग फुटेज में भी देख चुके हैं कि गेट के यहाँ पे उन्होंने लगातार अकेले होकर भी इतनी फाइट की। बाहर कुछ लोग आ गए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया या क्या हुआ पता नहीं, और उन लोगों ने बिल्कुल भी इसका विरोध नहीं किया, बल्कि दोनों को छुड़ाकर ये कर दिया कि आप अंदर चले जाओ और वो बाहर चले जाओ। वो चोर चोर चिल्ला भी रहे थे, पर किसी ने सुना या नहीं वो पता नहीं, और वो आराम से चलते चलते वॉक करते करते निकल गया बाहर। लाखों रुपए का नुकसान हो गया ज्वेलर्स को। और ये चीज़ जो हो रही है, कोई मतलब ये नहीं है, आम हो गया है आजकल ज्वेलर्स के साथ में। हम लोग सभी ज्वेलर्स से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आपके दुकान में अलार्म, इंश्योरेंस और कम से कम 2 व्यक्ति हों, और अगर पहचान के कस्टमर नहीं है तो आप उन्हें एंट्री देवे तो भी एक संशय की नज़र से देखिए कि वो क्या करने के लिए आया है, और आप पूरा ध्यान रखें। सामान की बिक्री इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी उसकी सेफ्टी जरूरी है। जैसा कि आपने सुना, जिस वक्त ये लूट हो रही थी उस समय लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद दुकान के बाहर दुकानदार और लुटेरे में हाथापाई हुई, लेकिन आसपास के लोगों द्वारा दुकानदार सुरेश कुमार की किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की गई और लोग मुखदर्शी बंद तमाशा देखते रहे, जिसके चलते लुटेरा बड़ी आसानी से वहां से फरार हो गया। यदि आसपास के लोगों द्वारा सतर्कता दिखाई गई होती तो शायद वह लुटेरा आज पुलिस की गिरफ्त में होता। जरूरत है ऐसे वक्त पर जनता को भी सतर्क रहने की, ताकि ऐसी आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसी जा सके, क्योंकि अपराध को कम करने की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं बल्कि आम नागरिक की भी होती है।
मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।